Are you a newbie entrepreneur? Or do you want to grow your business exponentially in this competitive time? If your answer is yes, then you must watch this video till the end. Hello, my name is Kumkum, and today in this video, I'll tell you 3 business growth ideas for a new entrepreneur like you. So, मेरा पहला जो बिजनेस ग्रोथ का आइडिया आपके लिए होगा वो बहुत ही बेसिक है, दैट इज़ गो ऑनलाइन। आपने बहुत ही सारे लोगों से सुना होगा कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए। हो सकता है आपका बिजनेस जो है प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है वो ऑफलाइन ही काम करता है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आपको ऑनलाइन ले जाना चाहिए अपना बिजनेस। क्यों ले जाना चाहिए कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका क्या गोल है मैन्युफैक्चरिंग का, आपको होल सेलर्स तक डिलीवर करना है। तो होल सेलर्स तक पहुंचने के लिए आप सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं रह सकते, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन से मेरे जाने का मतलब ये नहीं, सिर्फ ये नहीं है जो कि आजकल लोग कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, गूगल माई बिजनेस पर जाकर अपना बिजनेस को रजिस्टर कर देते हैं, वो समझते हैं कि हम ऑनलाइन चले गए। नो माई डियर, दिस इज़ नॉट इनफ इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नाउ। आपको गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट तो करना है, साथ साथ उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना है। आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है, एक बेसिक वेबसाइट नहीं, उसमें सब कुछ होना चाहिए। आपके पास ऑफर्स होने चाहिए, कैसे आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। वी विल टॉक अबाउट दिस पार्ट इन अनदर वीडियो। एंड आपको मैं कहूँगी जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपका कस्टमर कब किस टाइम पर और किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ आपको ये प्रेजेंस नहीं बनानी है, इस प्रेजेंस के साथ साथ आपको रेगुलर बेसिस पर कंटेंट भी पोस्ट करना होगा। आइदर इट इज़ ऑन सोशल मीडिया, ऑन इमेज फॉर्म और इन टेक्स्ट फॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर्म में कंटेंट आपको ज़रूर पोस्ट करना है। आपको पता होगा जब से मोबाइल डेटा का ईजी एक्सेस हो गया है ना, तो जो आज का इंसान है ना वो आदी हो गया है वीडियोज़ को देखने के। और ऐसे बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं पहले, जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि वीडियो कंटेंट पोस्ट करने से उनके बिजनेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। तो अगर ये फैक्ट है तो इस फैक्ट पर आपको भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर ले जाना चाहते हैं। एंड पॉइंट 2, पर्सनल ब्रांडिंग अपनी इस्टेब्लिश करनी है। वाई पर्सनल ब्रांडिंग? देखिए, एप्पल की जो ग्रोथ का आज की सक्सेस का जो रीज़न है वो कौन है? स्टीव जॉब्स, राइट? टेस्ला का नाम हम जब भी लेते हैं, स्पेसएक्स का नाम हम जब भी लेते हैं, एलन मस्क कम टू आवर माइंड, बिकॉज एलन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसी पर्सनल ब्रांडिंग हुई, तब जाकर उनके ब्रांड इतने लोगों का क्या होता है कि हम जो कनेक्शन फील करते हैं ना, कि ह्यूमन से ही करते हैं। हमारा कनेक्शन ना ब्रांड से कभी नहीं बन पाता है। स्टीव जॉब्स के साथ हम एक ह्यूमन कनेक्शन फील कर पाते हैं, बट वही कनेक्शन हम टेस्ला में या एप्पल में उतना नहीं है, क्योंकि ब्रांड से तो हम बात नहीं कर सकते, हम एक ह्यूमन से ही बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग से ये तो फ़ायदा है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, इससे उनका ट्रस्ट लेवल बनता है। उनका ट्रस्ट बनता है कि इंसान पे, जितना किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं बन सकता जितना कि इंसान पे बनता है। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है XYZ और आपका नाम है अनुपम, तो अनुपम इज़ अ ह्यूमन एंड XYZ इज़ अ कंपनी, तो कंपनी से वो कनेक्शन नहीं बनेगा। अब इसमें ये तो फ़ायदा है ही आपके बिज़नेस का। एक दूसरा और फ़ायदा है, वो ये है, मान लीजिए कि आप अपना एक टाइम के बाद एक और बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, या फिर आपका ये जो बिज़नेस है XYZ वो थोड़ा डाउन जा रहा है, तो आप एक और बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं। तो अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो ये सेकंड बिज़नेस है आपका ABC सपोज़, उसको आपको ज़ीरो से ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग की हुई है तो XYZ तो ग्रो हो रहा है, उस पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से आप ABC जो सेकंड बिज़नेस है आपका उसको भी पैरेलल ग्रोथ पर ले जा सकते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना ब्रांड बनाया है। उस एक सिंगल ब्रांड से आप मल्टीपल ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये भी एक पर्सनल ब्रांडिंग का फ़ायदा है। ये लॉन्ग रन में होगा, बट स्टिल एक न्यूबी एंटरप्रेन्योर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और थर्ड मेरा जो पॉइंट होगा वो मैं कहूँगी कि लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। क्या होता है कि हम लोग ना अपने अनहैप्पी और अनसेटिस्फाई कस्टमर से थोड़ा दूरी मेंटेन करना ही सही समझते हैं, बट ये गलत है। क्योंकि देखिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके अनहैप्पी कस्टमर्स, आपके अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपके बारे में क्या बोलते हैं। इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, आपको ध्यान दीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं।
आपकी सर्विस को लेकर, आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपकी किसी आइडिया में क्या कमी रह गई, आपके प्रोडक्ट में क्या कमी रह गई। क्योंकि जब तक आपको वो कमी नहीं पता चलेगी तो आप उसके लिए सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। आपके बिजनेस में कोई लूप होल है, कोई गड्ढा है, तो वो गड्ढा दिखेगा नहीं तो उसको भरेंगे कैसे। तो ये गड्ढा दिखाने वाले आपके अनसेटिस्फाई और अनहैप्पी कस्टमर्स हैं। तो नेगेटिव रिव्यूज़ को कभी भी आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करना, उन पर आपको फोकस करना है। ओके, तो ये मेरे 3 बिजनेस ग्रोथ के आइडियाज़ थे अभी के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए तो आई वुड लाइक टू शेयर यू कि आपके लिए मैंने अपना एक टाइम स्लॉट ब्लॉक करके रखा है ताकि आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकें। सो यू कैन यूज़ द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन टू शेयर योर चैलेंजेस विद मी एंड बुक अ कंसल्टेशन कॉल। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये जो कंसल्टेशन होगी वो आपके लिए एक लाइफ चेंजर होने वाली है। सो बुक इट नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।